उत्तराखंड में बंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। हालांकि मतदान हिंसा से अछूता नहीं रहा। बंगलौर विधानसभा की लिबरहेड़ी में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना को लेकर कांग्रेस और बसपा ने सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सत्ता मद में डूबी बीजेपी के इशारे पर लिबरहेड़ी में हिंसा हुई है। वहीं बीजेपी ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। रिपोर्ट देखिए। मंगलौर उपचुनाव में फायरिंग से मचा बवाल। कांग्रेस बोली बीजेपी ने खराब किया माहौल। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने किया कटाक्ष। हार सामने देख ऐसे हथकंडों पर उतरा विपक्ष। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हुई। हालांकि शांतिपूर्ण मतदान के तमाम दावों के बावजूद मतदान के दौरान हिंसा की घटना हो गई। मंगलौर विधानसभा के लिबरहेड़ी के बूथ संख्या 53-54 में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया। काजी निजामुद्दीन ने घायल को ले जाने का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने उनके समर्थकों पर फायरिंग के आरोप लगाते हुए इस हिंसा के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार बताया। वहीं बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बीजेपी के कुछ समर्थकों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोटिंग से रोका और उन पर हमला किया। वहीं फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद होने की बात कह रहे बसपा के प्रत्याशी उबैदुर रहमान ने कहा कि चुनाव में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई, बताते हैं किसी के लगी भी है, चोटिल तो है, खून तो मैंने देखा। अब ये नहीं मैं कह सकता चोट कहाँ की। आधे पौने घंटे बाद मैं पहुँचता हूँ यहाँ। मैंने जब देखा खून में तो मैं उनको अस्पताल लेकर गया। अस्पताल भी ले जाने वाला यहाँ कोई नहीं था। फिर पुलिस प्रशासन यहाँ है और वो असामाजिक तत्व अभी भी वही लोग जिनके नाम गोली चलाने में आ रहे हैं, वही लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हुए लोगों को धमका रहे हैं। तो ये तो हत्या है लोकतंत्र की। ये बहुत गंदी हरकत है। ऐसे जो है अब ऐसे बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक चुनावी प्रक्रिया है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। जो लोग इतनी गर्मी में बेचारे मतदान करने आ रहे हैं, आप उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये कतई नहीं चलने का। हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करने का। गोली चलने की सूचना नहीं, मेरे सामने गोली चली, मैं मौजूद था मौके पर उस टाइम पे, मेरे साथ उन्होंने धक्का मुक्की करी। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एसपी देहात कार्यालय में जमकर विरोध जताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने प्रशासन की लापरवाही को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सत्ता में चूर बीजेपी हिंसा और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। लिबरहेड़ी में जो कुछ हुआ, तो लोकतंत्र के उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसे धब्बे के रूप में याद किया जाएगा, जिसका मुझे बहुत दुख है। ये राज्य बहुत अरमानों से बनाया गया राज्य है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से मतदाताओं को कभी डराया जाएगा। भाजपा सरकार इस चुनाव को जीतना चाहती है, डर का वातावरण बनाकर, भय का माहौल बनाकर। और भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास करती है। धन बल का इस्तेमाल हो रहा है इस चुनाव में। सरकारी मशीनरी का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। हमने अनुरोध किया है, प्रशासन से भी अनुरोध किया है, हमने जिलाधिकारी से बातचीत की है, हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसमें आप दखल करिए, लेकिन वो खामोशी अख्तियार कर ली है और एक सरकारी मशीनरी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। बवाल की तस्वीरें सामने आने के बावजूद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी हिंसा की घटना की प्रामाणिक जानकारी होने से इनकार किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि लिबरहेड़ी में 2 गुटों में मारपीट की जो घटना बताई जा रही है, उस पर चुनाव आयोग और प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर बेवजह सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। उल्टी सीधी बयानबाजी करके इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर अगर ये सोचेंगे कि चुनाव में इनकी जीत होगी, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि इनको इतना पता होना चाहिए, और वैसे पता होने की उम्मीद इनसे रखे क्यों, क्योंकि इन्हें तो कुछ भी नहीं पता होते, अपने पुराने काले कारनामे कुछ भी पता नहीं होते इन्हें। तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से चुनाव के दौरान अगर कोई हरकत इस तरह की सामने आती है, तो वो चुनाव आयोग देखता है, प्रशासन देखता है, तो वो अपना कार्य अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे। इनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
स्थिति सामान्य है, चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। कितने लोग घायल हुए, कुछ हॉस्पिटल अभी में तक ले इस गए, संबंध में काजी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कोई प्रामाणिक सूचना और पुष्टिकारक सूचना प्राप्त होने पर आप लोगों से साझा की पुलिस जाएगी। मंगलौर में मतदान के दौरान हुई हिंसा को लेकर सरकार और बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। अब देखना होगा कि बवाल और विपक्ष के विरोध के बीच हुए उपचुनाव का परिणाम किसके पक्ष में आता है और इस मुद्दे पर सियासी बवाल कब तक जारी रहता है। रुड़की से संवाददाता राव सरवर और देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।